नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अवेकनिंग इंडिया में। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आखिर शांति कहाँ है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं। सुबह उठे तो अखबार वाले से बहस, घर से निकलो तो ट्रैफिक की मार, ऑफिस पहुंचो तो बॉस से चिक चिक, घर वापस आओ तो बस रात को कहते हैं नींद नहीं आ रही। आखिर क्या अंत है इस परेशानी का? कैसे निजात पा सकते हैं इस परेशानी से? जी हाँ, द आंसर इज मेडिटेशन, ध्यान। आखिर क्या है ध्यान? कैसे लगाए ध्यान? क्या है सही तरीका ध्यान लगाने का? और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि ध्यान लगाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस इन्हीं सब बातों पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए आज हमारे इस अंक में हमारे साथ है ध्यान गुरु महेश दत्त शर्मा, जिन्हें हम सभी ईशान महेश के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। स्वामी जी की जिंदगी की जितनी भी घटनाएं घटित है सभी शिक्षाओं से भरी हुई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उनके जीवन की घटित एक घटना जो कि ध्यान पर ही केंद्रित है। आइए देखते हैं। बालक नरेन को ध्यान का खेल खेलना बहुत पसंद था। खेल होते हुए भी वो उनमें गहन आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करता था। उनके मित्र उन्हें कई बार शांति से देर तक ध्यान मग्न बैठे देखते थे। उनका ध्यान इतना गहन होता था कि उन्हें झिंझोड़कर वापस बालक की समान स्थिति में लाना पड़ता था। और कभी कभी ध्यान तो इतना बढ़ जाता था कि ऐसी परिस्थिति से उन्हें जगाना अति कठिन हो जाता था। पड़ोस के कुछ बालक कभी कभी उनके इस खेल में उनके साथ हो लेते थे। एक शाम जब आकाश में चांद चमक रहा था, अर्धचंद्र, वे सब बालक पूजा कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। वहां नाग है, भागो भागो। नरेंद्र उठो, तुम्हारे पास एक नाग है। नरेंद्र बाहर आ जाओ। किंतु नरेंद्र ध्यान में मग्न रहा। तब सारे मित्र उनके पिताजी व काका के पास दौड़े व उन्हें लेकर शीघ्र वापस आए। जब उन्होंने उस नाग को फन फैलाए वहां देखा, जैसे कि नाग मंत्रमुग्ध हुआ हो, वो सब भयभीत हो गए। वे कोई शब्द करने से डर रहे थे कि कहीं उस आवाज से घबराकर वो हमला न कर दे। तभी नाग चुपचाप वहां से रेंग कर चला गया। वह क्षण भर बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नाग के जाते ही नरेंद्र के पिताजी व काका ने भागकर नरेंद्र को गले लगा लिया। तुम भागे क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। ये थी स्वामी जी के जीवन में घटी एक घटना। महेश जी, जैसे कि हमने इस कहानी, इस घटना में देखा कि ध्यान में थे स्वामी जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या थी ये स्थिति कि जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, वो भाग गए लेकिन स्वामी जी उस स्थिति में रहे? क्या रहस्य इसके पीछे, क्या कहेंगे आप? भूकंप से पहले अक्सर पशु पक्षियों को उसकी चेतावनी मिल जाती है, ऐसा सामान्यतः सुना होगा। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य को कुछ खबर नहीं लगती। इस सारे रहस्य के पीछे तरंगे हैं कि उन तरंगों को पशु सहजता से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसेप्टिविटी होती है, गुण ग्राहकता, वो बहुत प्रबल होती है। इस रहस्य में 3 चीजें हैं हमारे पास: विवेकानंद, सांप और उनके मित्र। उनके भीतर से जो ध्यान की तरंगे निकल रही हैं वो विद्युत की तरंगे हैं, और ऐसी तरंगे हैं जिनमें हिंसा नहीं है, अहिंसक। तो जब ऐसी अहिंसक तरंगे निकलती हैं तो जितने भी पशु पक्षी हैं उनको एक आश्वासन होता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। उनके मन में भय नहीं है विवेकानंद के। जी। सांप के मन में भी भय नहीं है, दोनों को भय नहीं है। सांप को ये भय नहीं है कि मुझे वो हिंसा पहुंचाएगा जो ध्यान में बैठा है, और जो ध्यान में है उसको तो ये बोध ही नहीं कि सांप मेरे सामने है। बिल्कुल। हिमालय में अक्सर अनेक सन्यासी ऐसे हैं जो वनों में निकलते हैं, उनके सामने शेर, बाघ, भालू, ये सब हिंसक जानवर सामने से चुपचाप निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को। क्यों? क्योंकि उनके भीतर से हिंसा समाप्त हो गई।
और हिंसा समाप्त होते ही ध्यान की गहराइयों से जो तरंगे निकलती हैं वो सभी को एक आश्वासन देती हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, तो वो आश्वस्त रहता है। ये विज्ञान है। तुमने अपने जीवन में भी देखा होगा कि अगर पुलिस सामने खड़ी है तो तुम्हें भय नहीं लगेगा, एक भरोसा जागेगा कि पुलिस है। लेकिन अगर कोई दुष्ट खड़ा हो तो वो डरे, तो भय। क्यों? क्योंकि पहला सब एक भीतर एक तरंग आएगी उसके भीतर से कि ये मेरा अहित कर सकता है, नुकसान कर सकता है, वहां सुरक्षा की। तो ध्यान पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को एक सुरक्षा का आश्वासन देता है। बिल्कुल, ये रहस्य है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात कही वो तो योगियों की थी, आम आदमी की बात करें तो वो क्या ध्यान कैसे लगाए? आम आदमी ध्यान कैसे लगाए? बिल्कुल। अक्सर हम गाड़ी जब ड्राइवर फास्ट चला रहा होता है, तेज चला रहा होता है, हम क्या कहते हैं कि भैया जरा गाड़ी ध्यान से चलाओ, आराम से, ध्यान से चलाओ गाड़ी। अरे आगे कीचड़ है, जरा ध्यान से निकलो। तो ध्यान शब्द का जरा ध्यान से पढ़ो। ध्यान शब्द का आम आदमी आम जीवन में कितना इस्तेमाल करता है, और 50 बार करता है पूरे दिन में कि ध्यान से काम करो, ध्यान से ये करो। ये ध्यान का एक सामान्य रूप है। ध्यान का अर्थ है सजगता, अवेयरनेस, होश, पूरा होश रहना कि आप क्या कर रहे हैं, वो ध्यान है। ये निचले स्तर से ध्यान शुरू होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, अब जो सिगरेट पी रहा है उसको ये ध्यान नहीं है कि इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है। स्वच्छ हवा पूरे वायुमंडल में है, लेकिन वो आर्टिफिशियली उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल कर, रूपांतरित करके अपने अंदर जो दूषित वायु ले रहा है। बिल्कुल। तो वो होश में नहीं है, वो ध्यान में नहीं है। तो जीवन की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें ही सबसे पहले ध्यान घटाना होता है, वहाँ कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितना ध्यान है, करने में, बात करने में, बातचीत में। आपने देखा होगा कि युवा वर्ग कैसी अशोभनीय शब्दावली का प्रयोग करता है कई बार, जो भ्रष्ट भाषा जिसको हम कहेंगे, उसको ध्यान ही नहीं होता कि मैंने इस जो शब्द का उपयोग किया अगर नहीं करता, जिसे सामान्यतः हम कहते हैं ना गाली देना, कि अगर उसका वो उपयोग नहीं करता तो उसका क्या अहित हो जाता, भाषा और सुंदर हो जाती। वो ध्यान वहाँ टूट गया। तो ये जो ध्यान है जो विवेकानंद के हैं, ये समाधि की अवस्था के हैं। वो अवस्था बिल्कुल अलग है। ये ध्यान की अवस्था है जो समाधि का एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं कि भूमि पर हल चलाना खेत के अंदर। ये पहला ध्यान का अध्याय तो यही है। बिल्कुल। तो फिर जैसे कि अभी आपने स्वामी जी का भी कहा, स्वामी जी क्या मानते थे, उनके विचारों में क्या है ध्यान? उनके विचारों में ध्यान तो अस्तित्व के साथ एक रूप हो जाना है। जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उसके साथ वननेस फील करना। पूरी प्रकृति के साथ जब आप तादात्म्य स्थापित करते हैं, एक हो जाते हैं, उसमें ध्यान घटित होता है कि आप कुछ रहे नहीं, जिसे डिसॉल्विंग स्टेट भी कहते हैं, घुल जाना सब कुछ प्रकृति के साथ, वैसे ही हो जाना जैसे नदी बह रही है तो आप भी नदी के जैसे बहते बहते हो गए। बिल्कुल। सूर्य उग रहा है तो उसको देखते हुए देखते देखते आप भी प्रकृति रूप हो गए। तो ध्यानस्थ होना हम प्रकृति से सीखते हैं सबसे पहले, और प्रकृति के साथ जाने का समय खो गया है। आज आप आकाश में देखिए, निकल के आपको तारे नहीं दिखाई देंगे। देखना कभी बाहर जाके, आपको तारे दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और गांव में चले जाओ तो तारों से आसमान भरा, क्योंकि प्रकृति के निकट गए ना। तो जब तक आत्मा प्रकृति के निकट नहीं जाएगी, मनुष्य नहीं जाएगा, ध्यान आ ही नहीं सकता। क्योंकि महानगरीय जीवन में कृत्रिमता बहुत है, आर्टिफिशियलिटी बहुत है, और शोर बहुत है जी। ध्यान शोर में फलीभूत नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि सत्संग जो है, सत्संग यानी अच्छे लोगों का संग, उससे जीवन में स्पष्टता आती है। अभी जो हमने देखा उसमें स्पष्टता की बात है कि जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अस्पष्टता की स्थिति में सब अधूरे काम होते हैं, जितने भी होते हैं। ध्यान की भी बात हो, लोग कहते हैं कि ध्यान हमें करना है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बैठेंगे कि कहेंगे कि हमें विचार आने लगे हैं, बेचैनी शुरू हो गई है, और एकदम से छोड़ देंगे। यही कोई अगर कोई व्यापारी हो, वो कहता है कि व्यापार नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यापार करता है। बिल्कुल। घाटा हो रहा कोई नहीं, फिर फायदा हो जाएगा, वो अपना व्यापार नहीं छोड़ता। तो व्यापारी उपलब्धि कर लेता है, धन को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ध्यानी चूक जाते हैं।
युवाओं के अंदर स्पष्टता लाने के लिए सबसे पहले उनको अपने अंतर्मन को खोजना होगा, और अंतर्मन की खोज के लिए बाहरी साधनों से उसको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। संसार के जो साधन हैं उन्होंने क्या किया है कि युवा वर्ग को पूरी तरह से ना भ्रमित कर दिया है, उसका मन टिक नहीं पाता। आप बताइए, कोई भी युवा खाली बैठा नहीं दिखाई देता। आज मैं देखता हूँ रास्ते में भी युवा चलते हुए अपने कानों में कुछ लगाए चलते हैं, सुन रहे हैं, अपने को वो एक क्षण भी खाली नहीं छोड़ते। तो जब मनुष्य अपने को खाली ही नहीं छोड़ेगा कहीं पर भी, तो उसमें स्पष्टता कहाँ से आएगी? अगर पानी है एक बर्तन में और वो हिलता रहे तो हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या? नहीं। अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। अपने चेहरे की स्पष्टता देखने के लिए उसको थोड़ी देर हमें स्थिर करना होगा। बिल्कुल। तो जीवन में स्थिरता थोड़ी सी लानी है, युवाओं को थोड़ा धैर्य लाना है, तब जाकर हमें कुछ उनका, जिसको कहते हैं आगे का भविष्य या लक्ष्य दिखाई दे। किसी वस्तु पर अपने मन को पूर्णतः एकाग्रचित्त करना ही ध्यान है। यदि मन एक वस्तु पर ध्यान नियोजित करना सीख गया तो वो किसी भी वस्तु पर एकाग्रचित्त हो सकता है। ध्यान एक महान क्रिया है, अवस्था है। मन केंद्रित करते हुए ये आध्यात्मिक जीवन उन्नत करने का समीपतम महत्वपूर्ण उपाय है। ये जीवन का एक ऐसा अनुपम क्षण है जिसमें हम संसारी चिंताओं से दूर अपने सच्चे अस्तित्व के बारे में चिंतन करते हुए दिव्य आत्म प्रकाश का स्पर्श पाते हैं। ध्यान एक क्रिया है, एक स्थिति है महेश जी, लेकिन उस स्टेज पर, उस लेवल पर, उस स्थिति पर कैसे पहुंचे? ध्यान एक क्रिया है। अब इस क्रिया को मैं दैनिक जीवन से जोड़ता हूँ। बिल्कुल। दही जमाने की क्या प्रक्रिया होती है? तुम तो गृहिणी हो, दही जमाना आता है ना? जी, तो जी, कैसे जी। दही जमाई जाती है? दूध गरम किया, एक चम्मच गरम दूध में एक चम्मच दही डाल दी, दही जिसे हम जिसको खट्टा लगाना जामन कहते कहते हैं, खट्टा जी, लगाना। जी। तो अगर दही जमाने के बाद मैं तुम्हें कहूँ तुमने जामन लगा दिया, हाँ। अब इस पात्र को तुम हिलाती रहो पूरी रात, नहीं नहीं तो दही जम जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान और दही का जमना दोनों एक जैसी प्रक्रिया है कि अपने भीतर किसी भी एक शुद्ध विचार का जामन लगा लिया अपने अंदर, अब उसके बाद उस दूध को अपने हृदय को रखकर छोड़ दिया शांति का। अब वो दही जमने की प्रक्रिया तुम नहीं करोगे, अंदर का जो रासायनिक प्रक्रिया है वो जामन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, लेकिन तुमने उस प्रक्रिया के लिए उसको शांत छोड़ दिया, और सुबह तुम देखते हो दही जमा मिलता है। बिल्कुल। दही को फिर मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, वो सब समाधि है, वो घी समाधि समझ लो तुम, उस अवस्था का नाम। तो दही जमाने के लिए जिस प्रकार से हमें दूध को रख छोड़ देना होता है, उसी तरह से अपने ध्यान के एक विचार के साथ अपनी पूरी देह को पूरे संसार से काट कर अलग करके एकांत में छोड़ देना होता है। विवेकानंद घंटों ध्यान करते थे, घंटों अकेले बैठना निर्जन में, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। और बल्कि ये तो अभी सर्प वाला दिखाया था, इनका एक प्रसंग ऐसा आता है कि जंगल में जाकर बैठ गए हैं, बाग में, वहीं दक्षिणेश्वर में, और शरीर के चारों तरफ मच्छर ऐसे चिपट गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कंबल उड़ा दिया हो काला। कल्पना करें कि मच्छर इतने ज़्यादा चिपट गए कि लग रहा है काला कंबल है, और यहाँ मनुष्य के हाथ पे एक मक्खी भी भिन भिनाती है तो वो 10 बार अपने हाथ चलाने लगता है, लेकिन उनको कुछ मलेरिया भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? एक तो ध्यान की तरंगे, पहली बात मन की एकाग्रता, और मन की बहुत विराट शक्ति होती है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे कैसे? जो इतनी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उन सब से हम निजात कैसे पाए? जैसे कि आपने कहा, हमारी सोशल लाइफ, सामाजिक हमारी जिंदगी ऐसी है कि कितनी रुकावटें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, उन सबको पीछे छोड़कर आखिर आगे जाएं कैसे? देखो, लोग कहते हैं हमें सिनेमा देखने जाना है, जाते हैं बहुत खुशी से, तैयार होके, सज धज के सब जाते हैं सिनेमा देखने। वहाँ 3 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे पूरा सिनेमा देख कर आते हैं। कौन देख कर आया सिनेमा, पूछो? कैसे उनका शरीर वहाँ 3 घंटे सिनेमा देखने बैठ गया? आधा घंटा वो ध्यान में नहीं बैठ सकता, एकांत नहीं बैठ सकता। वही शरीर है, सब कुछ वही है, वो वहाँ 3 घंटे कैसे बैठ गया? बताओ क्या उत्तर है? क्योंकि मन को रस वहाँ का दे दिया हमने। अपने मन को, जो व्यक्ति, तुम मांसाहारी हो क्या? नहीं हो, तुम शाकाहारी हो, नॉनवेज, तुम्हारे आगे में कैसा भी शाकाहारी हो, तुम्हारे आगे में मांस लाकर रखूं, तुम खा लोगे? नहीं। तो जो व्यक्ति शाकाहारी है वो कभी मांस नहीं खा सकता,
तो जिस मन को आपने अच्छे मार्ग पर लगा दिया वो दूषित मार्ग पर जा ही नहीं सकता। मन का सारा रस, मन की सारी इच्छाएं, मन की सारी तृप्ति हमने उन दिशाओं में लगा रखी है। मन को सारे स्वाद वो दिए हमने, मतलब ट्यून करने वाली बात है। ट्यून करने वाली बात है। हमने मन को वहां सेट कर दिया कि कोई कहे कि जरा शादी में आना है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आएंगे, 2 घंटे का सफर करके भी जाएंगे। और कोई कहे कि मेरे घर में एक ध्यान की वो है, जरा आना, कोई भी नहीं आएगा। तो क्या है, बिल्कुल क्या है सही तरीका, क्या है बिल्कुल सही तरीका यह है कि अपने ऊपर अनुशासन कायम करना होगा। इंद्रियों को कायम काबू कैसे करें? अपना मालिक बनकर अपने आदेश देने होंगे, छोटे छोटे से, जैसे एक प्रयोग है छोटे से। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने तुमको कुछ कहा और तुम्हारे मन से फौरन ऊर्जा निकलेगी कि इसने मुझे जो गलत शब्द कहे मैं इसको पलट कर डांटूं। तो अपने मन की ऊर्जा को रोको कि ठहर जाओ, क्षमा कर दो उसे। कहा ना, अब अपने से संवाद करना सीखना है सबसे पहले। कि मित्र कह रहे हैं चलो जरा चलते हैं वहां पर थोड़ा मदिरा पान करेंगे, तो दूसरा मित्र अपने मन में सवाल करे क्यों करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा और मैं मना भी करूंगा इनको। तो प्रश्न उठाना, अपने आप से प्रश्न करना। मन जब भी किसी गलत दिशा में चलने को कहे तो उससे हम फौरन प्रश्न करें क्यों कर रहा है तू ऐसा, और मैं तुझे इजाजत नहीं देता करने की, बिल्कुल नहीं करना। और देखें उस दिन से क्रांति शुरू हो जाएगी। अभी तो अपने से बात ही नहीं करते ना, अभी तो बात करने के लिए वो कान में लगाने वाला जो है टेप शायद जानते ही नहीं अपने आप को, समय नहीं है। तो अपने आप से बातचीत करना। बिल्कुल। मन 2 ऑप्शन देता है उस समय, 2 विकल्प। बड़ा हल्की सी आवाज आएगी अच्छे रास्ते पर चलने की, और शोर मचेगा बुरे रास्ते पर चलने का। तो उन दोनों से ऊपर हम बैठे, हमें उन दोनों स्वरों को सुनना है और फिर अपना निर्णय देना है कि नहीं तुम्हारी बात मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। और अपने मालिक होने का मजा बड़ा अलग है, अपनी मालकियत। ये सब हमारे नौकर हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये हमारे नौकर हैं। हमें इनसे कहना है कि नहीं, हमारी इजाजत के बिना कुछ नहीं। अच्छे घरों में जो पढ़े लिखे कुत्ते होते हैं वो मालिक के इशारे पर चलते हैं ना, बिल्कुल। मालिक उन्हें अंग्रेजी में कहता है नो, वो भोगते ही नहीं, चुप बैठ जाते हैं। उधर जाओ वो उधर चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी रक्षा के लिए। तो ये हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उनका मालिक बनने की कोशिश करें। बहुत खूब, बिल्कुल। ईशान महेश जी, क्या लगता है एक गाइड, एक गुरु भी एक अहम किरदार निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में? जैसे कि अगर स्वामी जी की बात करें, उनको मार्गदर्शन करने वाले रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो क्या लगता है हम सबकी ज़िंदगी में भी एक ऐसे गुरु होने चाहिए ताकि हमारे अंदर भी स्वामी जी या फिर पैदा हो सके, या फिर हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चल सके? सत्य तो यही है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। आज तक एक भी किसी भी बड़े अच्छे डॉक्टर से पूछ लो, सर्जन से, कि भाई क्या तुम किसी बिना अपने सीनियर सर्जन के तुम बन गए क्या? नहीं। किसी कुम्हार से पूछ लो, भाई तूने इतने सुंदर घड़े बनाए, तो क्या बिना किसी सहायता के? तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, जिसे हम गुरु कह लें, कुछ भी कह लें। आज मैं और तुम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये भाषा हमें कहाँ से मिली? माँ ने बचपन में 2 अक्षर सिखाए, बोलना सीखा माँ, फिर 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, धीरे धीरे हमने सीखा ना। ये सीखने का क्रम है, और सीखने के क्रम में हमें गुरु की बहुत आवश्यकता है हर क्षेत्र में। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि अपनी इंद्रियों पर काबू रखे, लेकिन अगर अक्सर हम देखते हैं कि नहीं, हम ध्यान लगाने बैठे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, तो कैसे उसको पीछा छोड़े? क्या लगता है कि एक स्टेज हम अंदर, एक स्टेज हम आगे बढ़ गए हैं? तो ये पर्वतारोही जो होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कई बार वो पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं फिर भी नीचे गिर जाते हैं, वो फिर चढ़ते हैं। मैं पर्वतारोहियों के बहुत संपर्क में रहा हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुम आधे रास्ते चढ़ गए, तुम्हारा पैर फिसला और फिर नीचे गिर गए? वो कहते हैं हमारे सामने ये चुनौती है, वो जो शिखर दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि हमें उसे छूना है। अब गिर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिरना हमारे एक प्रशिक्षण का, हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें ये बताता है कि अगर आप गिर गए तो यहाँ से संभल कर चलना है दोबारा। असफलता, हार, पराजय, ये कोई बुरी चीजें नहीं है। हम लोग निराश हो जाते हैं ना, जरा सी असफलता आई, हम निराश हो गए, लेकिन ये चीजें हमें सिखाने आती है कि देखो कहीं कमी रह गई थी, निराश होने की जरूरत नहीं है। किस चीज से निराश हो रहे हो? सीखो, आज आगे सफलता मिली, कल सफलता मिलेगी, तो आगे बढ़ो। ब्यूटीफुल। ईशान महेश जी, जैसे कि मैंने इस अंक के शुरुआत में भी कहा था कि हम तनाव युक्त रहते हैं, परेशानियां हैं, EMI की टेंशन, बच्चों की, परिवार, कारोबार, बहुत सारी परेशानियां हैं, रात को नींद नहीं आती। क्या इन सब से निजात पाया जा सकता है ध्यान लगा के? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। और
एक छोटी सी मैं एक आध विधि दे देता हूँ जरा सी बताने के लिए कि कैसे मन को एकाग्र करें। बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन लगेगी। सभी भोजन करते हैं रात का, तो भोजन यदि व्यक्ति एकांत में करे, एक बार एक संकल्प ले ले कि मैं 1 महीने एकांत में भोजन करूंगा, टेलीविजन के सामने भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि भोजन हमारे शरीर का प्राण है। हमारा संपर्क सीधा भोजन से होता है। भोजन की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर कार्य करती है। और मनुष्य वर्तमान में कैसे भोजन करता है कि उसका हाथ ही उसके मुंह तक खाने को पहुंचा रहा है और वो देख टेलीविजन रहा है। बच्चे तो खासकर जब तक टीवी ना चले तो वो खाना नहीं खाते। भोजन पूर्णतः एकाग्रता से होना चाहिए, क्योंकि भोजन की जो ऊर्जा है वही आपकी ध्यान की ऊर्जा बनेगी भीतर जाकर। और भोजन आपने बड़ी विकृत मनस्थिति में किया, बहुत दूषित मनस्थिति में किया, आपको पता ही नहीं लगा कब आपका भोजन आपके पेट में चला गया। भोजन के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे एक एक टुकड़ा परमात्मा ने आपको तोड़कर दिया है, उसको देखते हुए धैर्यपूर्वक एकांत में खाना। एकांत में भोजन आप किसी से पूछिए, वो कहेंगे कि एकांत में क्या मतलब है करने का, है ही नहीं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा शोर रेस्टोरेंट्स में बचता है। सबसे ज्यादा भोजन बिल्कुल शांत और एकांत परिवेश में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत खूब, बहुत ही जरूरी और ये बताई। एक विधि है करने की, अगर मन को एकाग्र करना है, क्योंकि परिवार वाले नहीं करने देंगे आपको। पहली बात है, हमारे देश में, हमारे देश की बात छोड़िए, मैं हमारा देश बोल गया कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा मीराबाई उनके घर में पैदा हो। पड़ोस की बच्ची मीराबाई बन जाए बहुत अच्छा है, हमारी बेटी ना बने, वो ठीक ठाक रहे। तो आपके परिवार में कोई नहीं चाहेगा आपको एकांत में भोजन करने देना। वो कहेंगे नहीं, साथ बैठ के टीवी के साथ करना है। तो मन को साधना है, ये विधि है ध्यान की। ऐसे छोटी छोटी सी चीजें, आप सुबह उठे हैं, उठते ही सबसे पहले जैसे आप उठे, अपने मन में शुद्ध भाव लाकर आप भूमि को प्रणाम कीजिए। ये प्रकृति से संबंधित जी, कि जैसे उठे पहला हाथ हमारा भूमि पर जाए और भूमि की ऊर्जा लेकर हम अपने माथे से स्पर्श करें, तो पूरी जो ऊर्जा है वहां की भूमि की, वो हमें उसके जो शुद्ध विचार हैं, तो प्रकृति से सीधा संबंध जोड़ना है। बिल्कुल, प्रकृति से संबंध तोड़ने नहीं है। ध्यान उससे पहले घट नहीं सकता जब तक आप कुदरत के साथ एक जैसे नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आसान विधि है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको अपना सकते हैं। महेश जी, आप जब भी हमारे संघ में आते हैं कोई ना कोई असाइनमेंट देते हैं, तो इस बार हम सबके लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट सबसे बड़ा ये है कि सोने से पहले थोड़ी देर, जो अक्सर शायद पहले भी हमारी चर्चा हुई है और कुछ लोगों ने कहा हमने किया और नहीं किया, कि सोने से पहले 15 मिनट बिल्कुल शांत मन से, यदि प्रकृति को निहार सके, आकाश को निहार सके, या किसी दिए की लौ के आगे अपने को टिका सके, मन को एकाग्र करने के लिए। अभी इसमें भी कहा गया था ना कि एकाग्रता का नाम है, तो कैसे आप अपने को टिकाएंगे? तो सबसे बड़ा है कि आकाश का अवलोकन करें, क्योंकि आकाश एक विराट है। अगर देख सके, चंद्रमा है देखने का, उसको आप देखिए, अगर देख सकते हैं तो चंद्रमा पर 15 मिनट ध्यान लगाइए, अगर चंद्रमा है तो। नहीं है तो दिए की लौ तो हर जगह, सब जगह मिलती है ना। तो सोने से पहले 15 मिनट बैठना है, सिर्फ 15 मिनट शांत मन से। और इससे पहले एक असाइनमेंट और दिया कि भोजन एकांत में करना है। तो 2 चीजें हो गई एकांत की। आधे घंटे का असाइनमेंट है 24 घंटे में से। बिल्कुल, और मन को ये एकाग्र करेगा। औषधि है, सेवन करेंगे तभी तो पता लगेगा ना। बिल्कुल, मन की एकाग्रता ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक, हम सभी इस असाइनमेंट को बहुत सिंसियरली पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान महेश जी, आप यहाँ पर आए। और अगले हफ्ते, अगले सप्ताह में इनसे फिर बातचीत जारी रखेंगे एक नए विषय में। कोई भी आपके विचार, कोई भी आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार। लोग जो चाहें कहें, कहने दो, अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो। यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है।
अवेकनिंग इंडिया स्वामी जी का एक वो सपना जिसमें वो भारत को एक सुदृढ़ और मजबूत भारत के रूप में देखते थे। आज के अवेकनिंग इंडिया के इस अंक में हम स्वामी जी के शिष्य रूप को जानेंगे। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि उनको जो कुछ भी मिला वो सब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की देन है, लेकिन उसकी इस देन को उन्होंने किस प्रकार संसार में बांटा जानेंगे आज हमारे इस अंक में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश दत्त शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। स्वामी जी का पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन में घटी घटनाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने इस अंक की शुरुआत करेंगे एक घटना पर रची इस फिल्म को देख के। आइए देखते हैं। अब तुम लोग कार्य करने के लिए तैयार हो जाओ और श्री रामकृष्ण का संदेश भारत के लोगों में प्रचार करो। श्री रामकृष्ण कथामृत द्वारा संदेश को घर घर पहुंचाओ। आगे बढ़ो और लग जाओ जैसे बुद्ध के शिष्यों ने किया। तुम दोनों इसी समय ही ढाका चले जाओ। स्वामी जी, मैं क्या प्रचार करूंगा? मुझे तो कुछ नहीं आता। तो जाओ और वही सिखाओ। वो भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ संदेश है। कृपया मुझे आध्यात्मिक साधनाओं का कुछ समय और अभ्यास करने दें, ताकि पहले मैं अपने मोक्ष के लिए सत्य की प्राप्ति कर लूं। यदि तुम अपना मोक्ष चाहोगे तो नरक में जाओगे। दूसरों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने से स्वयं को भी चैतन्य की प्राप्ति होगी। अपनी निजी मुक्ति की कामना का दमन कर दो। यही आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम साधना है। कर्म करो मेरे बच्चों, पूर्ण लगन व निष्ठा से कर्म करो। यही उपाय है। फल की चिंता छोड़ दो। यदि दूसरों के लिए सेवारत हो तुम नरक भी चले जाओ तो क्या हुआ? ये त्याग अपने मोक्ष द्वारा जीते स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो ये थी स्वामी जी के जीवन में घटी एक घटना। महेश जी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने उपदेश दिया, क्या अर्थ है उसका? बच्चे खेलते हैं ना, अगर एक बच्चे को कहो तू अकेला खेल, तो वो अकेला नहीं खेल सकता। और कितनी देर खेल लेगा, और उसके खेलने में उत्साह भी नहीं होगा। खेल में जब समूह में बच्चे होते हैं तो ऊर्जा खेलती है। स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों को उनके अंदर जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, उस शक्ति का फैलाव किया कि तुम ही वो युवा हो जो इस पूरे देश के अंदर ज्ञान की, सत्य की, प्रेम की, अहिंसा की, करुणा की, इन सब की ज्योत जला सकते हो। क्योंकि इन सब के दिए रामकृष्ण परमहंस से जले थे। रामकृष्ण परमहंस को अगर हम एक मुख्य दिया मान लें तो ये बाकी सारी ज्योति उनसे प्रज्वलित हुई थी। और एक जलता हुआ दिया ही चारों ओर प्रकाश फैला सकता है। ये बात ध्यान देने वाली है। हम किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को सेवा के कार्य में नहीं लगा सकते, किसी ऐसे व्यक्ति को जो शुद्धता अहंकार से भरा हो। बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे कि सेवा करने से पहले अगर तुम थोड़े भक्ति के मार्ग से निकलो तो सेवा करते समय अहंकार पैदा नहीं होगा, क्योंकि सेवा का भी अहंकार होता है। जी बिल्कुल। लेकिन विवेकानंद के जो गुरु भाई थे, उन सबों ने वो स्थितियां देखी थी कि जब निर्धनता बिल्कुल थी। रामकृष्ण परमहंस भी हुआ करते थे, ये साधना करते थे तो उबला भात खाते थे, चावल जिसको कहते हैं, नमक के साथ। तो उस समय भारत बहुत गरीबी के दौर से गुजर रहा था, अज्ञान के दौर से गुजर रहा था, शिक्षा नहीं थी। लेकिन ये सब पढ़े लिखे युवा थे। विशेष बात ये देखिए कि सारे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़े हुए युवा थे, और एक शिक्षित युवा जो क्रांति कर सकता है वो संसार में कोई और नहीं कर सकता। लेकिन क्यों उन्हें सब साथियों के सहयोग की जरूरत पड़ी? वो अकेले ही क्यों नहीं निकल गए उनकी शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए? देखो, अब महात्मा गांधी थे, पूरे भारतवासियों को साथ लेकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूदे। हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि वो अकेले ही क्यों नहीं लड़ते रहे, बहुत सारे लोग नहीं गए। महाभारत काल में कहा गया कि भगवान कृष्ण अकेले ही पूरा युद्ध जीत सकते थे, किसी की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने जनमानस को लगाया, क्योंकि जागृत किसे करना है? जन सामान्य को। ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि किससे चल रहा है? मनुष्यों से, समूह से। उस समूह में जब तक चैतन्य का संचार नहीं होगा,
समूह जब तक जागृत नहीं होगा, उसकी चेतना का विकास नहीं होगा। मूल बात यह है कि मनुष्य पशु के तल पर जिए, तो उसके तल को ऊपर उठाना है, पशु के तल से मनुष्य बनाना है। मनुष्य के बाद फिर देवत्व का तल आता है, बाद में ईश्वरत्व का। तो स्वामी जी का पूरा प्रयास रहता था उनके देशवासी मनुष्य बने, जो पशुता के तल पर हैं। पशुता किसकी? अज्ञान की भी पशुता थी। अंधविश्वास उस समय बहुत भरा हुआ था, उन अंधविश्वासों को तोड़ना था। तो उस पशुत्व के तल से उठाना है, मनुष्य बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। इसलिए वो कहते थे भक्ति से पहले तुम सशक्त बनो, जी जी, तुम्हारा शरीर शक्तिशाली हो, व्यसनों से दूर रखते थे। अब आप देखिए विवेकानंद सर्वगुण संपन्न थे, अच्छे से अच्छी नौकरी उनको मिल सकती थी। जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु थे, सरकारी नौकरी छोड़कर और वो मानवता की सेवा में उतर आए, लेकिन उन्होंने उसका त्याग किया। तो त्याग इन्होंने सिखाया कि एक तरफ देश के उत्थान की बात हो, दूसरी तरफ तुम्हारी व्यक्तिगत भोग हो, सुविधाएं हो, ऐश्वर्य हो, उन दोनों में से तुम्हें जब चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? तो ये सबसे पहला अध्याय आज के युवा को भी वो यही देते हैं कि चुनाव, दोनों स्थितियां तुम्हारे सामने आएगी, तुम किसको चुनोगे? लेकिन आज जब हम इतने हाई टेक हो गए हैं, हम टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो गए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, लैपटॉप्स है, उस ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, बहुत कम निचले स्तर पर थी, तो क्या लगता था तब ये संदेश जन जन तक पहुंचाना तो बहुत कठिन रहा होगा? नहीं, उसका बड़ा सुंदर रूप होता था। अगर तुम देखो तो आजकल प्रभात फेरियां हो रही हैं, तो उस समय में जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, वो थी पद यात्रा करते हुए गा गा कर उन संदेशों को पहुंचाना, जिसका आजकल एक रूप नुक्कड़ नाटक देखने को मिलता है कि आप मंडली बनाते हैं। और आज का युवा अगर उसको करके देखे कि सुबह जागृति जगाने के लिए, देश में किसी भी संदेश का आह्वान करने के लिए, यदि स्वयं जब हम जनमानस के बीच में उतरते हैं जाकर, उसका प्रभाव बहुत अलग पड़ता है। हालांकि टेलीविजन भी लोगों के घर में पहुंचा है, लेकिन उस घर में पहुंचने पर वो उत्साह नहीं होता। भाई सीधी सी बात है ना, आप कैमरे पर अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं और वही अमिताभ आपके सामने हो, तो दोनों में कितना फर्क है? बिल्कुल, बहुत फर्क है ना, जमीन आसमान का। तो वही युवा जब गांव-गांव के अंदर जाएंगे, प्रचार करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने देशवासियों को जागृत करेंगे, और जो पिछड़े क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं उनके साथ संबंध स्थापित करेंगे, अपना ज्ञान का बांटेंगे उनके बीच, तो देश का कितना विकास होगा। बिल्कुल जुड़ने वाली बात है कि जो शहर का युवा है वो पिछड़े क्षेत्रों के युवा के साथ जुड़े, उनको बताए टेक्नोलॉजी के बारे में, ये ज्ञान बांटना है। बिल्कुल, और कह सकते हैं ये एक तरह का मिशन है जिसको पाना है, जिसको जीतना है, जन जन तक पहुंचना है। इसमें लिखा भी काफ़ी गया है, तो क्या लगता है लिखना भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, अनिवार्य था? हाँ, इसलिए क्योंकि लिखना हमारी एक संपत्ति बन जाती है। आज किसी के पास कोई मार्गदर्शक मान लीजिए नहीं है। स्वामी विवेकानंद के पास तो रामकृष्ण परमहंस थे। अब वो रामकृष्ण परमहंस की या उन जैसे महापुरुषों की जो सारी शिक्षाएं हैं वो लिपिबद्ध होकर आज हमारे सामने हैं, सारी पुस्तकाकार में हैं। तो हमारे पास वो लोग आज भी उसी रूप में जीवित हैं, मतलब ना होते हुए भी गुरु आज हमारे साथ है। उनके संदेश हैं तो वो व्यक्ति जीवित है जी। जिस भी व्यक्ति के संदेश इस धरा पर हमारे साथ हैं, उसकी शिक्षाएं साथ हैं, उसके दिव्य संदेश साथ हैं, वो आज हमारे बीच है। वो हमसे दूर नहीं है। जो भातृ प्रेम का उदाहरण भरत जी ने दिया भगवान राम के संबंध में, वो आज भी हमारे साथ जीवित है। आज भाई भाई के खून का प्यासा है। लेकिन कुछ लोग जब उस प्रसंग को पढ़ते हैं कि भरत जी ने पूरा का पूरा साम्राज्य छोड़कर भगवान राम के पास गए और कहने लगे कि ये आप ही का राज्य, आप संभालिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, तो ऐसा प्रेम जब लोग सुनते हैं तो वो कथाएं, वो संदेश क्या आज जीवित नहीं है कि भाइयों में ऐसा भी हो सकता है? लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि एक भाई पूरे शासन को छोड़कर दूसरे को देने जाए। क्योंकि शायद आज की पीढ़ी ने देखा नहीं। अगर हम आज की पीढ़ी की बात करें तब तो स्वामी जी के पास उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, लेकिन आज हमारी पीढ़ी के पास, युवा पीढ़ी के पास वो गुरु नहीं है, तो कैसे ढूंढे वो गुरु? दो चीजें हो गई हैं। पहले शिष्य हुआ करते थे, बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। आज स्टूडेंट हैं। पहले गुरु होते थे, आज टीचर्स। फर्क क्या है दोनों में कि टीचर स्टूडेंट को एक सिलेबस कराता है, एक फॉर्मेट बना हुआ है, उस फॉर्मेट में इतने चैप्टर्स हैं वो पढ़ाने हैं, उस पढ़ाने के बाद टीचर का काम खत्म,
स्टूडेंट्स ने उसने पढ़ लिया, एग्जाम दे दिया, पास कर दिया। इसके बीच में गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बना। ये दोनों, गुरु क्या करता है, गुरु उसको समझाता है कि जो तूने पढ़ा है, इस पढ़ने से जो शिक्षा मिली है, इस शिक्षा को पहले तो अपने जीवन में उतारो, अब उस शिक्षा को पूरे समाज के अंदर फैलाओ। वो शिक्षा, वो संदेश एक दिए के समान गुरु शिष्य के अंदर, भगवान बुद्ध कहते थे ना, अपदीपो भवो, कि तुम्हें अपना दिया स्वयं बनना है। जब तुम स्वयं दीपक बन गए, ज्ञान का दीपक बन गए, उस ज्ञान के दीपक को लेकर तुम पूरे अंधकार के क्षेत्र में उतरो। लेकिन ये गलत भी नहीं है, हमें आज के समय के साथ आगे बढ़ना है। हाँ। अगर वही गुरु शिष्य परंपरा अब नहीं हो रही, आप स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि कह सकते हैं नीड ऑफ एन आवर है, हमें उसी तरीके से आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का अर्थ ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होता है। नीचे बढ़ना भी आगे बढ़ना ही है, आगे ही तो बढ़ रहा है मनुष्य, लेकिन नीचे ना जाकर यदि उसको ऊंचाई की ओर लेके जाया जाए तो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यदि बम बनाने के लिए किया जाए तो वो घातक है। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाए तो कितना लाभप्रद है। वस्तुएं तो वही है, लेकिन उसका उपयोग हमें देखना है कि क्या हम उसका उपयोग जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो इससे एतराज नहीं है कि स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन है, लेकिन उसमें दिव्यता कहाँ आई? नहीं है। जब तक किसी भी चीज में दिव्यता का छौंक नहीं लगेगा, तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा, तो वो खुशबू नहीं आएगी चारों तरफ। तो बच्चों में इसीलिए खुशबू नहीं है वो वाली जो होनी चाहिए, वो समाप्त होती जा रही है, क्योंकि संबंध केवल अच्छे नंबर लेने से है। स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य ये सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का स्वामी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं, वो निश्चय ही स्वार्थी है। और निस्वार्थी व्यक्ति तो ये कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, यदि मेरे नरक जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ये निस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है। अवेकनिंग इंडिया में हमारे साथ है महेश दत्त शर्मा जी। महेश जी, स्वार्थहीन होना, क्या कहेंगे? आज की पीढ़ी हम बहुत स्वार्थी हो गए, लोभ और स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। देखो, एक कहते हैं ना कि एक जहाज जो डूब रहा होता है, उसका कैप्टन उससे नहीं उतरता। वो कहता है जब तक पूरे जहाज के यात्री सुरक्षित ना चले जाए मैं नहीं उतरूंगा। उसी तरह से घर में माँ होती है, तो अन्नपूर्णा कहते हैं, माँ कहती है जब तक मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार वो सब भोजन ना कर ले, मैं भोजन नहीं करूँगा। बिल्कुल, मैं भूखे रह लूँगी, लेकिन पहले वो भोजन कर ले। क्यों? उनको भोजन कराकर वह तृप्ति का अनुभव करती है। खुद हमें अपना सुख ढूंढना है कि हम किस में अपना सुख ढूंढ सकते हैं। क्या हम दूसरे की रोटी छीनने में सुख ढूंढ सकते हैं या दूसरे को रोटी देने में? अर्थात सेवा भाव, कि दूसरे की सेवा करके हम आनंदित होते हैं या उसे कष्ट देकर। एक शब्द है हमारे यहाँ, पर पीड़न रति, कि दूसरे को दुख देकर सुख का अनुभव करना। तो अगर वो भावना है तो हम घोरतम स्वार्थी हैं, निचले तल के स्वार्थी हैं। एक होता है कि पूरे समाज को, हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा। भारत में ये चिंतन सबसे पहले आया। आज जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि पूरी धरती एक है, ये स्वामी विवेकानंद बहुत पहले कहा करते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। देखिए कितना बड़ा चिंतन है। उन्होंने भारत की भी बात नहीं की, संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण विश्व की बात की कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। लेकिन जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, उस धरती के प्रति मेरा दायित्व तो कुछ अधिक बनता है यहाँ के लिए। तो यहाँ की सेवा भावना उन्होंने सबसे पहले उन क्षेत्रों से की थी जहाँ महामारी फैली थी, बीमारियाँ फैली, वहाँ जाकर अपने गुरु भाइयों के साथ इन्होंने सेवा की। अब देखो कि महामारी के क्षेत्र में जाकर सेवा करना, आदमी, लोग कहते हैं कि अपनी जॉब के लिए टाइम नहीं है उनके पास, वो कहते हैं बच्चे को घुमाना, कहते हैं मुझे अपने बच्चे को घुमाने का टाइम नहीं है, ऑफिस में मीटिंग है, वहाँ पर सेमिनार है, उधर जाना है। तो अपनी जॉब की खातिर वो अपने परिवार का भी ठीक से पालन पोषण नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने एक देश में एक जगह संकट आया हुआ और सब कुछ छोड़कर, अब ये शायद उन दिनों ये अध्यापक की नौकरी कर रहे थे जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक विद्यालय में, वो सब भी छोड़कर
ये वहाँ पर अपने गुरु भाइयों के साथ गए कि उस क्षेत्र में मुझे उन लोगों की सेवा करनी है। तो ऐसी सेवा भाव लाने के लिए, अगर आपको लगता है भावना ही बदलनी है, सेवा भाव लाने के लिए किस तरीके से भावनाओं में शुद्धि लाए, क्या कहेंगे, क्या उपाय है इसका? हमें परिवेश को और सुंदर बनाना पड़ेगा। जो आसपास के लोग हैं उनको उन विचारों को फैलाना होगा जो ऊंचे तल पर बैठे हैं। ये बात ऊंचे तल से शुरू होती है। जो जितने व्यक्ति ऊंचे स्तर पर बैठा है, ऊंचे पद पर बैठा है, वहां पर यदि वो चरित्रवान होगा तो उसको देखकर हमारे सारे युवा, एक उदाहरण चाहिए ना हर जगह, बिल्कुल हर जगह उदाहरण चाहिए। मैं जो अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे देश में एक दिन, मतलब पहले के समय में अनाज की कमी पड़ गई थी, अक्सर ये दोहराता हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं भूखा रहूंगा एक दिन। पूरे देश ने भूखा रहना शुरू कर दिया। तो ये जो मंगलवार का व्रत है वो वहां से भी शुरुआत है इसकी, कि पूरे देश में अनाज की कमी एक दिन में खत्म हो गई। उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं भूखा रहूंगा, तो पूरे देश में क्रांति हो गई ना। तो जो हमारे आदर्श महानुभाव हैं इस समय वर्तमान में, चाहे वो अभिनेता हैं, चाहे वो राजनेता हैं, अगर उनका चरित्र शुद्ध होगा, बहुत प्रभावशाली चरित्र होगा। आप देखो ना, एक हीरो एक वस्त्र पहनता है, अगले दिन सारे युवा वही पहनने लग जाते हैं, सारे। तो अगर एक बड़ा अभिनेता, एक बड़ा राजनेता हमारे सामने एक महान चरित्रवान के रूप में आएगा तो पूरा देश उसके लिए लेकिन दीवाना हो जाएगा। ऐसी भावनाएं आप लाभ ले भी आओ, ठीक फिर है। भी रास्ते में, मार्ग में मुश्किलें आती है, कठिनाई, बाधाएं, उसको कैसे पार करें? आराम से उनको साइड करें, उनको पार करें, या फिर ऐसी भावना? अक्सर जो युवा है वो कह सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूजन एक अस्थायी होता है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि उसके बाद उसको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है, कि बैलेंस बन जाता है ना, संतुलन की स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसे सुख भी मिल रहा होता है साथ में। अब से पहले उसे वो सुख नहीं मिला होता देश के लिए करने का, समाज के लिए करने का। अभी तो ये है कि जैसे इसमें कह रहे थे ना कि सब कुछ मुझे मिल जाए, सारे पद मुझे मिल जाए, धन मुझे मिल जाए, हर चीज़ मैं ही भोगूं। लेकिन जब वो उस स्वाद का अनुभव करता है, अब देखो ना स्वामी जी को क्या वो स्वाद मिला होगा कि वो पूरे देश की सेवा के लिए लगे, ज्ञान फैलाने के लिए, उसके उत्थान के लिए। अमेरिका जाना एक देखो साधारण घटना नहीं थी। क्यों घटना नहीं थी? भारत उस समय पराधीन देश था, गुलाम देश था। एक गुलाम देश का आदमी वहां जाकर भारत का जयघोष कर रहा है, यहाँ के ज्ञान को बढ़ा रहा है। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, देश को आज़ाद करने में। इन्होंने बताया भारत ज्ञान गुरु है, कितना ज्ञान है उसके पास, जिसको लोग अज्ञानी कहते हैं। तो अपने देश का सम्मान ऊंचा करना। आज हम जरा सा एक पदक लेकर आते हैं, कितने बैंड नगाड़े बजते हैं, जबकि हम आज़ाद हैं। लेकिन उस गुलाम देश का एक, जो कि भिक्षा में पैसे जो मिले उनको इकट्ठा करके वहाँ धर्म संसद में गए, अपने देश का इतना बड़ा नाम ऊंचा किया कि आज तक मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई धर्म संसद वहाँ हुई हो, या हुई भी होगी तो वहाँ पर विवेकानंद के अलावा किसी का नाम बचा हो। तो भारत का भाल, तो ये युवा की कितनी बड़ी शक्ति है, पूरे संसार को सेवा का संदेश देना, अकेले व्यक्ति ने। बिल्कुल, ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोशल रिफॉर्मिस्ट दिनेश कुमार जी। आइए जानते हैं क्या है उनके विचार। अध्यात्म का अर्थ है चेतना का विज्ञान, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विज्ञान कभी भी किसी का नहीं हो सकता, न किसी जाति, न किसी धर्म, न किसी लिंग, न किसी प्रांत, न किसी राष्ट्र का। विज्ञान सबका है। जल का कॉन्स्टिट्यूशन H2O हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी के लिए भिन्न नहीं हो सकता। H2O को पूरे विश्व में नहीं, बल्कि जहां कहीं भी हमें प्राप्त होगा पानी, वो हमें उसी संरचना के अनुरूप होगा। विवेकानंद विज्ञान के ध्वजाधारक थे। वो किसी आस्था के, किसी धर्म के नहीं। धर्म और आस्थाएं तो अनेकों कारणों के प्रशिक्षण के और अनेकों प्रकार की परिस्थितियों के कारण भिन्नता ला सकते हैं। ईश्वर किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, ईश्वर विज्ञान है। अगर ईश्वर विज्ञान है तो उसे कौन कह सकता है कि तू पा सकता है और वो नहीं पा सकता? हम सब पा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान पर सभी का अधिकार है। जब जब हम ईश्वर को विज्ञान के रूप में मानेंगे, तब तब भेद समाप्त होंगे। जब जब हम ईश्वर को मात्र आस्था की दृष्टि पर तोलेंगे, तब तब भेद की दीवारें खड़ी होंगी। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं दीवारों को एक साथ बुलडोज किया था। तो क्या कहेंगे आप महेश जी, दिनेश जी की इस बात पर? बहुत अच्छी बात है वैज्ञानिक धारणा की। एक आदमी बीमार हो जाता है, हाँ। और उसको पता लगता है कि दूसरे धर्म के व्यक्ति ने बहुत अच्छा अस्पताल बनाया हुआ है,
वो सारे भेदभाव छोड़कर उसके अस्पताल में चला जाता बिल्कुल। है कि वो तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, अपना इलाज कराऊंगा, बहुत प्रसन्न होकर जाता है। उसी व्यक्ति को पता लगता है कि दूसरे व्यक्ति का बहुत अच्छा होटल है, वो तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो धर्म के सारे भेदभाव छोड़कर वो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने भी चला जाता है। लेकिन दूसरे का जो उपासना स्थल है वहां जाने में वो संकोच करता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को उसने वैज्ञानिक रूप में नहीं माना। जब आप विज्ञान के रूप में ईश्वर को स्वीकार करते हैं तो वहां तो भेदभाव नहीं रखते ना। दूसरे के धर्म के अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे, रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। ऐसा क्यों है? लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपनी संकीर्णता को बना लिया है। एक अवधारणा उसने ये रख ली, अपनी माँ को माँ कहना बहुत अच्छी बात है, उसका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की माँ के भी चरण छूना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। तो दूसरे का जो परमात्मा, जो लोग कहते हैं दूसरे का परमात्मा, वो अवधारणा ही गलत है। दूसरे की माँ को हम मासी बोलते हैं ना, माँ जैसी। तो दूसरे का परमात्मा भी मासी हो गया ना, तो उसके भी परमात्मा रूप को वैज्ञानिक रूप मान लेना। आज जो भी विज्ञान के साधन है, हम ये नहीं कहते कि दूसरे धर्म के इस व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया तो हम इसका उपयोग ही नहीं करेंगे, खूब करते हैं, और बल्कि वो चिंतन में नहीं आती बात, क्योंकि वो हमारे विकास से जुड़ी है। विज्ञान का प्रत्येक साधन हमारा विकास करता है। इसीलिए ईश्वर को जब हम वैज्ञानिक रूप में मानेंगे तो वो सार्वभौमिक हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ। फिर हमें कहीं भेद नहीं दिखाई देगा। जैसे बहुत अच्छा बागीचा हो तुम्हारे पड़ोसी का, तो तुम ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं उसके बागीचे में क्यों जाऊं, मेरे बागीचे के फूल तो बहुत अच्छे हैं। तुम वहां भी जाना चाहोगे कि मैं उसके भी फूल देखूं, उनकी भी सुगंध को अनुभव करूं, उसका भी परिवेश। मतलब हमारी खुद की खींची हुई लकीरें हैं, हम अपने आप मिटा देते हैं, अपने आप लांग देते हैं। हाँ। तो महेश जी, स्वामी जी एक बहुत ही डेडिकेटेड शिष्य थे। क्या कहेंगे, क्या गुण होने चाहिए, कैसे बने एक अच्छा शिष्य? शिष्य का मतलब ये होता है सीखने वाला। शिष्य का को तुम देखो, जो सीखता है वही शिष्य है। सीखने की भावना, और सीखने की भावनाओं में विनम्रता बहुत आवश्यक है कि हम विनम्र होकर सीखने निकले। और सीखने का तो सबसे सुंदर मार्ग ये है कि हम घर से बाहर जाएं और जो अपने माध्यम से हम सेवा भाव कर सकते हैं, छोटा सा भी सेवा भाव, उसको हम करें। ये एक तरह से असाइनमेंट की वाली बात आ गई कि हमने क्या सेवा भाव किया, क्या हमने ऐसा किया। लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मैं देखता हूँ, हम देश सेवा की बात छोड़ देते हैं, अपार्टमेंट्स में उनकी सीढ़ियाँ गंदी पड़ी होती हैं, बेहद गंदी सीढ़ियाँ। किसी भी ऑफिस में चले जाओ, उनकी सीढ़ियों के साथ साथ लोगों के पान के थूक के निशान वहाँ मिलेंगे। लोगों ने जगह जगह थूका होता है खाकर। हम जब अपने ही आसपास के क्षेत्र को नहीं साफ कर सकते तो देश सेवा की बात बहुत दूर और बेमानी हो जाती है, बहुत दूर की। कि अपनी सीढ़ियाँ तो पहले साफ कर लें, अपने घर का आंगन तो बुहार लें पहले। इनमें कह रहा है ना उनका शिष्य कि मैं अपना विकास तो कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा। उस यात्रा के लिए अपनी थोड़ी सी तैयारी, कि क्या ऐसा नहीं होता कि चार पड़ोसी मिलकर कहें कि हमारे घर के बाहर की जो सड़क है ये गंदी नहीं रहेगी। यही भावना हम सब में होनी चाहिए। महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ यहाँ पर आए चर्चा में। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ हमें बताई स्वामी जी की ज़िंदगी के बारे में। तो हर बार की तरह इस बार हमारे दर्शकों के लिए क्या असाइनमेंट देकर जा रहे हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आए? असाइनमेंट ये है कि चाहे वो युवा हो, चाहे बच्चे हों, चाहे स्त्री हो, वो अपने साथ एक ग्रुप बनाए छोटा सा, मिलें साथ में और मिलकर वो सोचे कि अपने आसपास के क्षेत्र में क्या सुंदर कर सकते हैं। अगर युवा हैं तो उनके आसपास जो बागीचा है उसको कितना सुंदर बना सकते हैं। सरकारी पार्क होते हैं ना चारों तरफ, उसमें वो क्या कर सकते हैं। महिलाएं किस तरह से अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां सुना सकती हैं बिठाकर। ये असाइनमेंट है कि बैठी हैं तो सारे बच्चों को बुला लिया कि आओ तुम्हें कहानी सुनाते हैं महापुरुषों की, बजाय कि धूप में बैठकर आपस में एक दूसरे की निंदा करना। बच्चों को इकट्ठा करके कहानियां सुनाई जाए। और जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो समझाने निकले युवाओं को, अपने उन अनुभवों को सुनाएं जो प्राचीन काल के पुराने जमाने के थे, कि किस तरह से हमने आज़ादी पाई है, कितनी मुश्किलों से। जी जी बिल्कुल, ये तो असाइनमेंट सबके लिए रहा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे साथ ये सब बातें, जानकारी हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल इस असाइनमेंट को हम सभी करेंगे। असाइनमेंट हम सभी के लिए। बहरहाल घर बैठे लोग, अगर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ना चाहते हो, हमें अपने विचार देना चाहते हो, तो ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है awakeningindia.dd@gmail.com। आज के अंक में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। लोग जो चाहें कहें, कहने दो। अपनी धारणाओं पर बने रहो और निश्चित जानो कि
कि संसार तुम्हारे कदम चूमेगा। वे कहते हैं इसमें विश्वास रखो अथवा उसमें विश्वास रखो, किंतु मैं कहता हूं पहले स्वयं में विश्वास रखो। यही है रास्ता। स्वयं में विश्वास रखो, सारी ताकत तुम्हारे अंदर है।